आखिरी खत। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव पीपलपुर में रामू नाम का एक ईमानदार और मेहनती किसान रहता था। उसकी दुनिया बहुत छोटी थी, लेकिन उसमें प्यार, अपनापन और संतोष की भरमार थी। उसका जीवन उसकी पत्नी सीता और 6 साल की बेटी गुड़िया के इर्द गिर्द ही घूमता था। वे तीनों झोपड़ी जैसे छोटे से घर में रहते थे, लेकिन दिल इतने बड़े थे कि कोई भी उनसे मिलकर सुकून पा जाता। रामू खेतों में दिन रात पसीना बहाता और सीता घर व खेत का सारा काम संभालती थी। गुड़िया तो जैसे उनके जीवन की रोशनी थी, चुलबुली, हंसमुख और बहुत समझदार। उनके पास ज्यादा कुछ नहीं था, लेकिन चेहरे पर मुस्कान जरूर थी। गरीबी में भी एक अजीब सी खुशी थी। एक हादसा जो सब बदल गया। एक दिन गांव में बताया गया कि शहर में खेती से जुड़ी एक सरकारी योजना के लिए रामू को वहां जाना होगा। सीता ने उसका खाना बांधा और गुड़िया ने उसे एक फूल दिया। बाबा, इसे हमेशा अपने पास रखना, ये आपको मेरी याद दिलाएगा। रामू साइकिल से शहर गया, लेकिन लौटते वक्त एक ट्रक ने उसे टक्कर मार दी। लोग अस्पताल ले गए, लेकिन चोटें इतनी गंभीर थीं कि वह जिंदा नहीं बचा। खबर जब गांव पहुंची, तो सीता के पैरों तले जमीन खिसक गई। गुड़िया कुछ समझ नहीं पा रही थी, सिर्फ मां को रोते हुए देखती रही। संघर्षों की नई शुरुआत। रामू के जाने के बाद जैसे सब सूना हो गया। खेत अब वीरान हो गए। सीता ने जानवर बेच दिए और दूसरों के घर काम करने लगी। कभी खेतों में मजदूरी करती, तो कभी लोगों के कपड़े धोती। हर दिन एक जंग बन गया था, लेकिन उसकी जंग सिर्फ पेट भरने की नहीं थी। वो गुड़िया को स्कूल भेजना चाहती थी, उसे एक अच्छा इंसान बनाना चाहती थी। गुड़िया को भी अपने पापा की बहुत याद आती थी। वह अक्सर पूछती, माँ, पापा कब आएंगे? सीता उसे गले से लगाकर बस रो देती, वो तारे में रहते हैं अब, ऊपर से हमें देखते हैं। एक और इम्तिहान। एक रात गुड़िया को तेज बुखार हो गया। जब 2 दिन बाद भी हालत नहीं सुधरी, तो गांव के वैद्य ने कहा कि बच्ची को तुरंत शहर के बड़े अस्पताल में ले जाना होगा। वहां इलाज होगा तो बचने की उम्मीद है, वरना। सीता के पास पैसे नहीं थे। उसने अपनी बची खुची सोने की चूड़ी बेची, लोगों से उधार मांगा, लेकिन 5000 रुपये अब भी कम पड़ रहे थे। उस रात वह चूल्हे के पास बैठी थी, जहां अब आग नहीं जलती थी, सिर्फ आंसू बहते थे। उसने एक पुरानी कॉपी निकाली और उसमें एक चिट्ठी लिखी, रामू के नाम। रामू, तुम तो चले गए, लेकिन अपनी बेटी को कैसे जाने दूं? उसकी सांसें अब भी चल रही हैं, लेकिन कब तक, ये नहीं पता। मेरे पास कुछ नहीं बचा, सब बेच दिया। अगर सुबह तक कोई चमत्कार नहीं हुआ, तो हमारी गुड़िया भी तुम्हारे पास आ जाएगी। उसे वहां थाम लेना, वो बहुत डरती है अंधेरे से। और हाँ, उसके साथ वैसा ही खेलना जैसे तुम रोज शाम को खेलते थे। वो इंतजार करती है, तुम्हारी सीता। चमत्कार। सुबह दरवाजे पर दस्तक हुई। सामने गांव के बूढ़े बाबा खड़े थे, जो कभी कभी रामू के साथ खेतों में काम कर चुके थे। उनके हाथ में एक पुराना कपड़े का थैला था। बाबा बोले, बेटी, ये रामू मरने से पहले मेरे पास रख गया था। बोला था, अगर कभी सीता और गुड़िया को जरूरत हो तो देना, वरना ये पैसे मेरे किसी काम के नहीं। सीता ने थैला खोला, अंदर ठीक वही 5000 रुपये थे। सीता फूट फूट कर रो पड़ी। वो चिट्ठी अब आंसुओं से भीग चुकी थी। ये चमत्कार नहीं, रामू का आखिरी प्यार था, जो समय पर आ गया। गुड़िया को शहर ले जाया गया, इलाज हुआ और वो बच गई। समाप्ति, लेकिन अधूरी नहीं। अब सीता फिर से काम करती है, लेकिन उसके चेहरे पर पहले जैसी थकान नहीं है। हर शाम वह रामू की तस्वीर के सामने अगरबत्ती जलाती है और कहती है, तुमने आज भी अपनी बेटी को बचा लिया रामू। तुम अब भी हमारे साथ हो, हर सांस में। गुड़िया स्कूल जाती है, और उसकी कॉपी में एक फूल हमेशा रखा रहता है, वही जो उसने अपने पापा को दिया था। शायद अब वो फूल नहीं, एक उम्मीद है, एक वादा है, जो टूटने नहीं दिया गया।